प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशवदास का जो चैप्टर है उसका अंतिम भाग है उसको पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ रहे हैं रावण हनुमान संवाद। रावण हनुमान से कहते हैं, रे कपि कौन तू, कि हे बंदर तुम कौन हो, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जो को। हनुमान कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का मारने वाला और दूत बलि रघुनंदन जो को, राजा राम का दूत। को रघुनंदन रे, रावण कहता है कि रघुनंदन कौन। हनुमान कहते हैं, तृष्णा खरदूषण दूषण भूषण भूको, कि जिन्होंने तृष्णा को मारा, खर और दूषण को मारा, और जो इस धरती के आभूषण हैं वो श्री राम। सागर कैसे तर्यो, रावण कहता है कि सागर किस तरह पार किया। जस गोपद, हनुमान कहता है कि जैसे गाय का पैर या गाय का खुर का जो स्थान होता है वैसे पार करते हैं। काज कहाँ, रावण पूछते हैं किस काम आए। सिए चोर ही देखो, हनुमान कहते हैं कि सीता के चोर को देखने के लिए। कैसे बंधायो, कि बंधन में कैसे आए, बंधे कैसे। तो सुंदरी तेरी छुई दुर्ग सोवत पातक लेख्यो, कि बंधन में कैसे। हनुमान कहता है कि तुम्हारी शयन कक्ष में तुम्हारी सुंदरी का स्पर्श कर लिया और अपनी आँखों से उसे सोता हुआ देखा, यही मेरा पाप है, इस कारण मैं बंधन में बंध गया। अगला प्रसंग है लंका दहन। लंका कैसे जलाई गई। लंका ही लाए दई हनुमंत, लाई आग, हनुमान ने लंका को आग लगा दी। विमान बचे अति उच्च रुखी हुए, विमान बचे अति उच्च रुखी हुए, और अत्यधिक ऊंचे उठ करके, विमान के हिसाब से यानी आकाश में ऊपर उठ करके सारी लंका को तहस नहस कर दिया। पाँच फटे उचटे बहुधा, बहुत सारे जो महल कंगूरे थे वो सारे के सारे पाँच ही फटे, अस्त व्यस्त हो गए, खंडर हो गए। मनी रानी रहे पै पानी दुखी है, मनी रानी रहे पै पानी दुखी है। और जितनी भी रानियाँ राक्षस स्त्रियाँ थी वो सारी की सारी अत्यधिक दुख में डूबी हुई थी। कंचन को पछलो पुरपुर, कंचन सोने, सोने की जो नगरी थी, पुरपुर नगरी, सोने की जो नगरी थी पिछली, पयोनिधि में पसरो सो सुखी हुए, उस सारी की सारी को नष्ट करके वह समुद्र में जा करके पसर गए, यानी अपनी पूंछ बुझा ली। गंग हजार मुखी गुनिकेशो, गंग हजार मुखी गुनिकेशो, गिरा मिली मानो अपार मुखी है। गिरा वाणी, वह हनुमान जिनको अपार मुख वाली वाणी मिली है, उन्होंने गंगा के समान, हजारों गंगाओं के समान पवित्र समुद्र के जल में स्नान नहीं, वो अपने आग बुझाई। अगला प्रसंग है अंगद रावण संवाद। अंगद जब रावण के दरबार में जाकर के अपना पैर रोकते हैं तो रावण पूछता है, कौन के सुत, कि तुम कौन हो, किसके बेटे हो। बाली के। अंगद कहता है बाली के। वह कौन बाली ने जानिए, रावण कहता है कि वह बाली कौन है, मैं नहीं जानता। कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानी, अंगद कहता है कि बाली वह है जिसने तुम्हें अपनी काख या बगल में दबा करके सातों समुद्रों का स्नान किया था। ऐसा प्रसंग आता है कि राजा बाली ने रावण को अपनी काख में दबा करके सातों समुद्रों का स्नान किया था। है कहाँ वह, रावण कहता है कि अब वह कहाँ है बाली। वीर, वीर अंगद देवलोको बताइयो, अंगद कहता है कि वह वीर देवलोक चला गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया। क्यों गयो, किस लिए गए स्वर्गवास, देवलोक क्यों गए, कैसे गए। रघुनाथ बाण विमान बेटी सिधाई हो, कि वह श्री राम के, अंगद कहता है कि श्री राम के बाण रूपी विमान पे बैठ करके देवलोक गए हैं। लंक नायक को, रावण को अनुमान कहता है कि लंका का नायक कौन। विभीषण देव दूषण को दहे, कि विभीषण जैसे देवपुरुष ही हैं क्या जिन्होंने दुष्टों को जलाया है। मोहि जीवित हो ही क्यों, रावण कहता है कि मेरे जीते हुए विभीषण राजा कैसे बन सकता है। जग तो ही जीवित को कहे, अंगद कहता है कि संसार तुम्हें जीता हुआ कब कहता है, संसार तो ये कहता ही नहीं कि रावण जी रहा है। मोहि को जग मारिए, रावण कहता है कि मेरे को इस संसार में मारने वाला कौन। जगत दुर्बुद्धि तेरी जानिए, दुर्बुद्धि, अंगद कहता है कि तेरी बुद्धि ही खराब है इसलिए तू इस बात को जानता है और वही तेरी मौत है। कौन बात पठाइयो करी वीर बेगी बखानी है,
कि किस बात के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है, हे वीर, शीघ्र ही बताओ। अंगद कहते हैं फिर आगे, हाँ बोलिए। कौन सी क्लास का है? एमए प्रवेश का। एमए प्रवेश का इस बार वाले पेपर में आओ आप? नहीं सर, एमए प्रवेश क्लियर हो गया, एमए फाइनल के एग्जाम दिए मैंने। नहीं तो फाइनल के एग्ज़ाम तो दिए आपने, लेकिन